स्कूलों में टीचर्स नहीं थे, अस्पतालों में डॉक्टर्स और दवाइयां नहीं थी। सारे जो हमारे जितने भी सड़कें हैं वो टूटी हुई थी, सीवरेज नहीं थी, तो हमने वो सारे काम करे। और आज किशनपोल में बेहतरीन सड़कें हैं, बेहतरीन सीवरेज है, अस्पताल अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं, सारे काम हमने कराए और अभी कराने बाकी हैं। सीवरेज का तो 280 करोड़ रुपए का हमने 1 महीने पहले शिलान्यास करके रामगंज में बड़ा प्रोग्राम करके उसका शुरुआत की है। मैं तो आप लोगों से बड़े अदब के साथ ही गुजारिश करना चाहता हूं कि देखिए, ये कांग्रेस की सरकार जिसने इतने शानदार योजनाएं लाए, इतने शानदार आप लोगों के काम किए, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे 500 रुपए का सिलेंडर हो, चाहे आपका 15 लाख का बीमा हो, चाहे आपके घर में पेंशन योजना हो, और चाहे हमारे राहत सामग्री की बात हो, राशन की बात हो, और तो और मुख्यमंत्री जी ने तो ये गारंटी और दे दी कि हम सरकार बनते ही हर घर की मुखिया को उसके बैंक में डायरेक्ट अकाउंट में 10,000 रुपए सालाना भेजेंगे। टोटल जितनी भी स्कीमें हैं, 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को इसका फायदा मिल रहा है। 1 करोड़ 4 लाख परिवार, मतलब अगर एवरेज एक परिवार में 5 आदमी मानते हो तो 5 करोड़ 20 लाख लोगों को डायरेक्ट योजनाओं का फायदा मिल रहा है राजस्थान में, और ऐसी योजनाएं कभी नहीं आई। ये राजस्थान मॉडल अशोक गहलोत जी का मॉडल है। इसमें हमने एक ही संकल्प दिया है। अभी जितने भी अपराध यहाँ बैठे, आप सब लोगों को इस बात का पता है कि आप सब लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, मिल रही नहीं मिल रही है बताओ? सबके बिलों में 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। इसी तरह ये झूठ के इंजन की तरह नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि हम 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम बुलेट ट्रेन चला देंगे। भाई मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने तो सारी चीजें बंद कर दी। जो कांग्रेस ने जो योजनाएं शुरू करी थी, कांग्रेस ने जो काम शुरू करे थे, वो काम इन्होंने बंद कर दी। नहीं आएगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस रिपीट नहीं होती है तो ये सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। ये सारे 500 रुपए में सिलेंडर, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस, 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना तो ऐसी है जिसमें किसी आदमी को बीमारी में पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे अस्पताल में जाओ और 5 स्टार होटल की तरह इलाज होता है। जो हमारे यहाँ तो हार्ट की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा होती है, लोग स्टंट डलवा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, गुर्दे फेल होते हैं, उनका इलाज हो रहा है, तो ये तो फ्री में हो रहा है। ये कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। ये कौन लाया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लाए। ये हम लोगों ने इतनी बेहतरीन योजनाएं आप लोगों को दी हैं, तो इसलिए आपको सबको ये कहना है कि कांग्रेस को विजय बनाएं, कांग्रेस को जिताएं। आपको सबको इस बात का पता है कि दुनिया में, देश में, प्रदेश में जो लोग बात करते हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मैं इलेक्शन में क्या कहूं आपको, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ताकत तो ताकत होती है, एक एक वोट की कीमत है। जमहूरियत में सर गनी जाते हैं, और आपका वोट चाहे आदर्श नगर का हो, चाहे किशनपोल का हो, और चाहे हवा महल का हो, कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सब मजहब धर्म को साथ लेके चलती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। किशनपोल में तो हमने तो बात ही दूसरी कर दी। किशनपोल इतना शानदार एरिया, इतने शानदार लोग वहां के, कि वहां पे आज तक कोई क्राइम नहीं हुआ। 5 साल में सुना क्या कोई डकैती पड़ी किशनपोल में? कोई आदमी ये बता दे कि एक भी डकैती हुई हो तो? कितना अमन चैन सुकून रखा है हमने, कोई बदतमीजी नहीं हुई हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में, इतना प्रशासन दुरुस्त रखा हमने, कोई झगड़े फसाद नहीं हुए, कौमी एकता रखी, सौहार्द रखा, प्रेम रखा, भाईचारा रखा। तो ये जब ही संभव है जब हम ताकत में रहें,
और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये इलेक्शन ताकत का नहीं है, ये अकल का इलेक्शन है। अकल से इलेक्शन लड़ना है, ताकत से नहीं लड़ना। ये हमें भड़काएंगे, हमारे को छेड़ेंगे, हमारे को उकसाएंगे, लेकिन ये अब आपके ऊपर है कि आप कितनी समझदारी से काम लेते हो। जीत गया भाई, जीत गया। और आप लोगों को तो पता है कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तकरीबन 45 साल से कांग्रेस पार्टी के प्रथम कार्यकर्ता है। के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, और अपने देश से ऊंचा हम कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे घर और मदरसों की, जहाँ कुरान रखते हैं वहाँ बम नहीं रखते। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ तुम उन लोगों को कि वो इस बात का ध्यान रखें, वो हमें डराने की जरूरत नहीं करें। वो तुम्हें डराने आएंगे, वो तुम्हें धमकाने आएंगे और आ रहे हैं। आपने देखा वो शेर का माहौल, लेकिन हम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। हमें बहुत प्यार से, मोहब्बत से काम लेना है, और मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। तो ये बता दो साथियों कि आप मोहम्मद के दीवाने हो, आप किसी से डरने वाले नहीं हो। 25 तारीख को आपको ध्यान रखना है, हवा महल, आदेश नगर, सिविल लाइन, किशनपुर, सभी में हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। आप लोगों के माँ भी अगर कोई रिश्तेदारियां हो, कोई मिलने वाले हो, तो 25 तारीख का ध्यान दिला के आप वो करना। मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा, क्योंकि साहब को आगे जाना है, अब उनका संबोधन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। विशेष रूप से पधारे हैं हाजी हसीन अहमद साहब, अलीम बाबा साहब, हाजी हमीद साहब, यूसुफ अली टांग साहब। 25 तारीख का दिन इस देश की जमहूरियत को बचाना है, इस देश की जमहूरियत को हम तानाशाह की ओर लेकर के जाएंगे। इस बात का फैसला चुनाव राजस्थान का हो रहा है, विधानसभा का, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि राजस्थान में अगर सरकार बन जाती है कांग्रेस की, और फिर चौथी बार अगर जननायक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को बनाते थे, आप सब लोग ताकत के साथ में, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगली बार होने वाले 2024 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी का शार और शहंशाह दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह मैं ये बात कहना चाहता हूँ।